हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो आने वाला जुलाई का मंथ है, आप इस मंथ में प्लीज़ मेरे 20,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अब तक आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते आए हो, इतना प्यार किया आप लोगों ने मुझे, जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी ग्रो कर पाई हूँ। और मैं आगे आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप 20,000 मेरे सब्सक्राइबर इस मंथ में कंप्लीट करवा दीजिए, जुलाई मंथ में। तो मैं आपको 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, आप डेट नोट कर सकते हो, 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मैं आपको फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए एंड मुझे व्हाट्सअप कीजिए। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आप मुझे मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए और बिना किसी पेमेंट के आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। चाहे आपको टैरो रीडिंग लेनी हो, कैंडल वैक्स रीडिंग लेनी हो, पंचांग रीडिंग लेनी हो, आपकी कुंडली बनवानी हो, राशिफल जानना हो, कुछ भी आपको मुझसे सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। बस आपको मुझे इतना हेल्प करना होगा, इतना सपोर्ट करना है कि आप मेरे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए इस जुलाई के मंथ में। एंड उसके बदले मैं आपको 1 महीने तक कम्प्लीटली फ्री रीडिंग दूँगी। तो चलिए अब रीडिंग हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक रीडिंग का ये है कि इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर कल रात आपके लिए क्या फ़ील कर रहे थे। जैसे कि होता है कि आपको हो सकता है बहुत से लोग, आपको आपके पार्टनर का ड्रीम आया हो या आपको ऐसा फ़ील हुआ हो, मॉर्निंग में आप उठे हो तो हो कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जैसा हुआ हो। तो हमारे मन में सवाल होते हैं कि यार कल रात को क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, या आप हैं बहुत कल रात ज़्यादा उनको मिस कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में आपका जानने का मन करेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे जो आपको उनकी इतनी याद आ रही है। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि हमें रीडिंग लानी चाहिए, मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो ये रीडिंग आपकी रहेगी कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन रात से, मतलब उस दिन है जो उसके लास्ट नाइट आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे थे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई अलग से राशि फल वालों के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग है ये। और आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आप अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब आपसे, आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही आप रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड हम रीडिंग शुरू करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये कि मेरे 20,000 आप सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग और मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए 20,000। एंड आपको मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी कम्प्लीटली 1 महीने तक, बिल्कुल फ्री रीडिंग। तो इस फ्रेम पर अब आप फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए और पॉजिटिव होकर के, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना। कुछ नेगेटिविटी लेकर के अपने मन में उनके लिए फिर रीडिंग मत देखिए, तो फिर आप अपनी वही एनर्जी उनको सेंड करोगे। इन रीडिंग्स को आप एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ किया कीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपका जल्दी से जल्दी रियूनियन हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। एंड आप अपने लिए रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट आप ऑर्डर करवा सकते हो। रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट ब्लैक टर्मालाइन ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में बार बार नज़र लग जाती है किसी की, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए ब्लैक टर्मालाइन का ब्रेसलेट वेयर कीजिए। आपका रियूनियन चाहते हो, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी से जल्दी आपके उनके बीच का रिश्ता ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स ब्रेसलेट है वेयर कीजिए। मैं आपके पार्टनर के नाम से उसको एक्टिवेट करके देती हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की कल रात क्या फीलिंग थी। बहुत ही साइलेंट थे कल, बहुत ही खामोश। जैसे मुझे ना ये एनर्जी फील हो रही है जैसे कोई पर्सन है जो अपने बेड पे लेटा हुआ है, चुपचाप, लाइट्स ऑफ करके। एंड वो ना किसी से कुछ बोल रहा है, ना कुछ बात कर रहा है। एंड उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जैसे आप इमेजिन करिए इस चीज़ को कि आपके पार्टनर हैं, वो आराम से लेटे हुए अपने बेड पे, कोई नहीं है उनके पास, वो किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो बस उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो कल रात आपके पार्टनर की ये एनर्जी थी। उनके हॉप्स हाई है, लेकिन हॉप्स बहुत सारी हैं उनके मन में, लेकिन वो हॉप्स आपको बता नहीं पा रहे, वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे। वो देख रहे हो वैक्स कितनी आराम आराम से गिर रही है।
उनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे, उतना आपसे ओपन अप नहीं होते हैं। आप चाहते हो कि जो उनके दिल में है वो आए और बिल्कुल खुली किताब की तरह आपके सामने सब कुछ कह दें, सब कुछ बोल दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ छुपा के उन्होंने आपसे रखा हुआ, बहुत सारी अपनी फीलिंग्स उन्होंने आपसे छुपा कर के रखी हुई है। वो किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अगर आपने उनको बहुत कुछ भला-बुरा कह दिया है, रिश्ते को लेकर के कह दिया कि आपको नहीं रहना उनके साथ, तुम जाओ, तुम मेरे लिए हो ठीक नहीं हो, मैंने गलती कर दी तुम्हारे साथ रिलेशन में, अगर आपने किसी बात पे, देखिए हो जाता है किसी बात पे गुस्सा आपको आ गया होगा, आपने ऐसा कह दिया होगा, तो वो इस बात को याद करके, इस बात को सोच के बहुत रो रहे हैं वो, बहुत रोए भी हैं कल रात को। एंड आपसे वो एक सेकंड चांस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, आप उनको एक मौका दो। आप भी प्यार करते हो उनसे, चाहे आपने उन्हें गुस्से में भला-बुरा कह दिया होगा, बट आप प्यार करते हो उनसे, आप खुद उनको एक मौका देना चाहते हो। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते या उनको मौका नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पे रीडिंग नहीं देख रहे होते। आपने उनसे चाहे कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे रिश्ता तुमसे ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो कि आपकी ये सब बातें सुनने के बाद उनका क्या हाल हुआ है, तो उनका हाल आपके सामने है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। यहाँ मैं अगर आपकी फ़ीलिंग की बात करूँ, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अगर आपके पार्टनर ने खुद से सेपरेशन दिया था आपको, खुद से दूर किया था आपको, आपकी उस समय पर वैल्यू नहीं समझी थी, आपको वो वैल्यू नहीं देते थे, तो अब जो है ना, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। एंड लेकिन इस वक़्त क्या है ना कि आप इस सेपरेशन में बहुत कुछ सीख गए हो। आपने इस सेपरेशन में खुद को सँभालना सीख लिया है। आप सेल्फ लव करने लगे हो। आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। एंड वो चीज़ें मुझे लगता है कि किसी-किसी के पार्टनर ने कल उनको देखा है। शायद आपने ना देखा हो उनको, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको देखा है। एंड वो देख कर के सरप्राइज़ हैं कि इतना आप कैसे चेंज हो गए। हो सकता है कि आपने अपना नया हेयर कट करा लिया हो या अपने अपीयरेंस में कुछ आपने चेंज किया हो, तो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हैं और कल रात इसी बारे में सोच रहे थे। और ये सब देख कर के, सोच कर के उन्हें बहुत इच्छा हो रही थी कि वो आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपको कॉन्टैक्ट करें। सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी। मैंने बोला हुआ है कि मुझे कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, पर फिर भी लोग कॉल कर देते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपने अपने में चेंज लेके आए हो, आप चेंजेस लेके आए हो, आपने अपने अपीयरेंस को चेंज किया है, तो वो मैंने ये भी देख रही हूँ, मैं ये भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आपने आपके पार्टनर को कल नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि कल या 2 दिन पहले या कभी भी आपके पार्टनर ने आपको देख लिया है। एंड वो देख कर के मेस्मराइज़्ड है आपकी ब्यूटी को देख कर के, आपके चेंजेस को देख कर के, एंड वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। बहुत सी बातें आपसे कहना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं आपके साथ रियूनियन में आना, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। लेकिन उनको लगता है कि यार आपने इतना खुद को बदल लिया है, अगर आपने अपना आउटर अपीयरेंस इतना चेंज कर दिया, तो आप इनर कितना चेंज हो गए होंगे, आपने अपना इनर सेल्फ जो है कितना चेंज कर लिया होगा। तो क्या आप दोबारा से उनको वो मौका दोगे? कल वो रात इसी बारे में सोच रहे थे। इस सेपरेशन ने बहुत कुछ सिखा दिया उनको, आपकी वैल्यू तो खासकर उनको समझा दी है। अगर इस सेपरेशन में आप स्ट्रॉन्ग बने रहे हो ना, तो डेफ़िनेटली उनको इस चीज़ ने बहुत हिट किया है। एंड अगर आप अभी भी सेपरेशन में भी थे, बट आप उनको बार-बार यहाँ से कॉल करना, वहाँ से कॉल करना, यहाँ से मैसेज करना, इसका नंबर लेके मैसेज करना अगर आपने किया है, तो भी उतनी आपकी वैल्यू फिर उनको समझ में नहीं आई है। फिर भी सोच रहे हैं आपके बारे में, फ़ील हो रहा है उनको कि यार ये पर्सन, मैं इतना परेशान करता हूँ इसको, मैंने इतनी बेइज़्ज़ती करी, एक तरह से बेइज़्ज़ती है कि आप बार-बार किसी को बोल रहे हो, आप उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो। तो एक तरह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवा रहे हो उनके सामने। तो इस चीज़ का भी उनके ऊपर थिंकिंग, पॉज़िटिव थिंकिंग हुई है उनके माइंड में। इस बारे में भी सोच रहे थे कि यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, या सच में वो मेरे से प्यार करती है, सच में वो मुझसे प्यार करती है, वरना सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए सबसे ऊपर होता है, और इस बंदी ने या इस बंदे ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को छोड़ दिया मेरे लिए। तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन उससे ज़्यादा तो उनको तब ये चीज़ हिट हुई है, और उनको तब ज़्यादा आप बहुत ही सरप्राइजिंग लगे हो अगर आपने बिल्कुल उनको उनका पीछा करना छोड़ दिया है सेपरेशन में। तो तब तो उनको आपको बिल्कुल वैल्यू समझ में आई है, एंड उन्होंने कसम खा ली है कि फ्यूचर में आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे वो। उनको समझ में आ गया है कि कोई अगर इंसान आपसे प्यार करता है ना, और आप उसकी बार बार बेइज्जती करोगे, तो एक टाइम पे वो आपको छोड़ भी सकता है,
वो डर गए हैं आपको खोने से। उनके मन में मैं डर साफ-साफ देख रही हूँ। वो कल रात भी यही सोच रहे क्या आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो? आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है? क्यों आपने एकदम से अपने आप को इतना चेंज कर लिया है? वो कल रात इस बारे में सोच रहे थे, क्यों आप इतना बदल गए हो? अगर आपने अपने आप को बाहर से इतना चेंज कर लिया है, तो आपने अपने इनर वर्क पे कितना, इनर सोल पे कितना काम किया होगा? अपने आप को अपने अंदर से कितना चेंज किया होगा? ये सोच रहे थे वो। एंड उन्होंने भी ये जो सेपरेशन था आपका उस टाइम में भी उन्होंने अपने ऊपर भी काम किया है, अपने अपीयरेंस के ऊपर काम किया है या अपने वेल्थ के ऊपर काम किया है। उन्होंने ये टाइम यूटिलाइज़ किया है और ये नहीं है कि इस टाइम में उन्होंने चिल आउट किया हो या थर्ड पार्टी में चले गए हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने वो टाइम अपने ऊपर लगाया है, अगर आप सेपरेशन में हो तो। एंड आपने भी अपने ऊपर लगाया है, जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो कल रात भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे एंड आजकल जो उनका फ़ोकस है वो अपने काम के ऊपर है, अपने बारे में है। आप इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाइए कि वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। उनका पूरा फ़ोकस अपने काम के ऊपर है, अपने ऊपर है। और जो उनको टाइम समय मिलता है वो आपके बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर रात के टाइम में आपके बारे में सोचते हैं। वो रात के टाइम में आपके बारे में सोचते हैं या कहीं पर वो जब कहीं गए होते हैं और उनको कोई कपल दिखता है, तब वो आपके बारे में सोचते हैं कि हमारा भी रिश्ता ऐसे ही था, मैंने जानबूझ के ख़राब कर दिया अपने रिश्ते को। कल रात आपको बहुत स्टॉक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे। कल रात बार-बार चेक कर रहे थे, अगर उन्होंने कोई कॉल मैसेज आपको किया है, तो वो चेक कर रहे थे आपने सीन किया या नहीं किया। अगर आपको उन्होंने खुद से ही ब्लॉक कर दिया है, तो किसी-किसी के पार्टनर ने रात को उनको अनब्लॉक किया है, चेक किया है, आपकी डीपी प्रोफ़ाइल वगैरह देखा है, फिर से आपको ब्लॉक कर दिया है। किसी-किसी के पार्टनर कल रात ये भी किया है, अगर आपको क्या पता दिखा भी हो, आपके पार्टनर ने अगर आपको अनब्लॉक किया, तो आपको कुछ समय के लिए उनकी डीपी दिखी हो, फिर ब्लॉक कर दिया तो फिर डीपी नहीं दिखी हो। लेकिन किसी-किसी के पार्टनर ने कल रात ऐसा किया है। पहले आपको अनब्लॉक किया है, आपकी डीपी देखी है, प्रोफाइल देखा है, कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया आपके बारे में, फिर दोबारा से जैसे इंस्टाग्राम है, उन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया, आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी स्टोरी तो खैर देखेंगे नहीं, वो देखेंगे तो आपको व्यू में पता चल जाएगा एंड वापस से आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से अपना रिश्ता ख़त्म करने की सोच रहे थे कल रात। वो पूरी तरह से सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से उनको कैसे-कैसे करके, कैसे ना कैसे करके कट ऑफ करना है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए एंड ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन लोगों ने बिल्कुल भी अपने पार्टनर के पीछे-पीछे नहीं घूमे हैं, उनको 50 कॉल नहीं करी है दिन भर में, ब्रेकअप होने के बाद 70 मैसेज नहीं किए हैं उनको, उनके लिए है ये। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू करोगे ना, किसी चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागोगे ना, तो वो चीज़ फिर आपकी वैल्यू नहीं करती। फिर कोई भी पर्सन हो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा एंड वही आपके पार्टनर ने किया था। एंड वो अगर आपने ब्रेकअप हुआ, आपने पहले उनको समझाया कि भाई ठीक है, तुम सुधर जाओ, तुम खुद को चेंज कर लो, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो नहीं माने, तो फिर भी आपने सोचा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो फिर चलो यही ठीक है। और आप भी अपना साइड हो गए, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर। कल रात वो मतलब पागल हुए जा रहे थे ये सोच कर के कैसे आपने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे जानने के लिए, अब आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? अब आप क्या कर रहे हो? अब आप कैसे हो? अब आपने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया? ये सब कुछ बहुत कुछ सोच रहे थे अपने आपके बारे में कल वो। कल लिटरली उनका बहुत मन कर रहा था कि आपको कॉन्टैक्ट करें, आपको फ़ोन उठाएँ, मैसेज कर दें, लेकिन कर नहीं पाए। उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, आपको मैसेज करने के लिए कल रात, सोचा आपको मैसेज करूँ या कॉल करूँ, लेकिन कर नहीं पाए। अनब्लॉक किया, आपको थोड़ा बहुत चेक किया और फिर से ब्लॉक कर दिया। बहुत कम लोग हैं जिनको कल रात उनकी तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने अनब्लॉक तो कल किया है। कल रात उन्होंने अनब्लॉक आपको किया है। अनब्लॉक करके फिर वापस से ब्लॉक कर दिया। ना कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर से ब्लॉक कर दिया आपको। अब वो कल रात यही सोच रहे थे कि अब जो भी है बहुत हो चुका, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जितने दिन आपसे दूर हैं वो ये दूरियाँ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उनको लगता है कि अब उनको अपना मुँह खोलना ही पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स उनको आपको बतानी ही पड़ेगी। तो वो सोच रहे थे कि ऑनेस्टली जो कुछ भी है सब कुछ वो आपको बता देंगे, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है उनको आप चेंज हो जाने का, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, वो सब कल रात सोच रहे थे और यही सोच रहे थे कि सब कुछ अब आपके सामने उनको बता देना है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी हैं, तो उनको आपसे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मेबी आप कोई सॉल्यूशन निकालो या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बट एक सपोर्ट तो मिल जाएगा ना, कोई कहने वाला तो होगा ना कि चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो ये कराहत आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा था कि मुझे बता देना चाहिए, नई प्रॉब्लम निकलेगा, नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा तो कम से कम एक साथ तो मिल जाएगा, एक सपोर्ट तो मिल जाएगा। ये सब कराहत आपके पार्टनर सोच रहे थे। चलिए मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेती हूँ, आपके नाम से रिलेटेड हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले यू दिखाई दिया है, यू फॉर अम्ब्रेला, एल फॉर लॉयन, एच फॉर हॉर्स, डी, पी, ओ, ओ, जे फॉर जोकर, आपका नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एम, एस, डी, आई थिंक डी मैं बोल चुकी हूँ। नंबर देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स तो इतने ही दिख रहे हैं। नंबर मुझे सबसे पहले दिखा है 4, 2, 3, 11, 15, 11 यानी अगेन 2, 15 यानी कि 4, 19 यानी कि 10 हो गया और 1 हो गया। ये मंथ हो सकता है, आपके आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई स्पेशल मंथ हो सकता है आप दोनों के बीच का। चलिए उनकी तरफ से मैं दो चार सोची हूँ, दो चार मैसेज भी देख लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको। वो कल रात तो बहुत अच्छी फीलिंग में थे, वो फील कर रहे थे, अच्छा सब कुछ ठीक करने का सोच रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे बस वो। तो अब हम देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते थे आपसे, क्योंकि कल रात पूरी तरह से साइलेंट थे, वो बस सोच ही रहे थे। देख लेते क्या कहना चाहते थे आपसे। वी आर क्यूट टुगेदर, और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, कहना चाहते थे आपसे वो। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इट्स माई फेवरेट, जो भी उन्होंने समय आपके साथ बिताया है वो उनका फेवरेट समय है। देखिए आई लव यू, कल रात वो आपसे कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। बता तो दी हूँ, किसी किसी के पार्टनर ने तो उनको अनब्लॉक किया है, बात करने की कोशिश की है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, दोबारा से ब्लॉक कर दिया है। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस, जब से आपसे मिले हर चीज़ का उनको एहसास होने लगा, हर चीज़ उनको प्यारी लगने लगी है। यू आर माई की टू हैप्पीनेस। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कमेंट में मुझे बताइए कौन सा पार्ट आपको वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मेरे 20,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए एंड अपना फ्री रीडिंग बुक करवाइए, फ्री रीडिंग दीजिए। 20,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे इतनी हेल्प कर दीजिए, इतना सपोर्ट कर दीजिए मुझे। इस महीने में जुलाई के मंथ में मेरे 20,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। एंड 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी फ्री रीडिंग की बुकिंग करा दीजिए। उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई भी आपको देनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरफ से आपके लिए फ्री होगी वो। अगर आपको क्रिस्टल लेना है तो अगर आपको अभी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप जाइए, स्लॉट बुक करवाइए, अपना पर्सनल रीडिंग लीजिए। एंड अगर आपको क्रिस्टल लेना है तो क्रिस्टल के लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।